वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और आज हमने डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से एक टॉपिक स्टार्ट किया। दैट इज आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल दोनों हमें स्टडी करने हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लिक एसिड है और इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। अगर हम देखेंगे जनरली में इस न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड क्या हिस्ट्री है तो नंबर फर्स्ट सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर एक साइंटिस्ट था। इसने यहां पे आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को, इसने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को और बाद में इसने नाम दिया इस न्यूक्लिक एसिड को दैट इज न्यूक्लिन। तो इसका नाम दिया इसने न्यूक्लिन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया दैट इज आर आल्टमैन, दूसरा साइंटिस्ट आया। इसने इस न्यूक्लिन को रीनेम किया, इसने इसको रीनेम किया दैट इज न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद नंबर थर्ड साइंटिस्ट भी आया दैट इज ऑस्कर हार्टविग। ऑस्कर हार्टविग एक और साइंटिस्ट था। इसने बताया ये जो न्यूक्लिक एसिड है यही रेस्पॉन्सिबल है इधर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ, यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स या जिनको हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड हमें तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। नंबर फर्स्ट दैट इज फ्रेडरिक मिस्चर। सबसे पहले इसने आइसोलेट किया इस न्यूक्लिक एसिड को, नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में नंबर सेकंड पे यहाँ पे आर आल्टमैन आया। इसने यहाँ पे इसी न्यूक्लिन को रीनेम किया दैट इज न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाद यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ऑस्कर हार्टविग। इसी ने बताया कि यही न्यूक्लिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, यानी कि इनहेरिटेंस जो होती है, इनहेरिटेंस के लिए इसी को रेस्पॉन्सिबल बताया गया। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे इस न्यूक्लिक एसिड में ये यहाँ पे इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और हम यहां पे दूसरा नाम भी बता सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को कि इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। सो व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पे ज्वाइन करते हैं तब हमें यहां पे एक न्यूक्लिक एसिड मिल जाता है। तो इस बेसिस पे जो ये न्यूक्लियोटाइड है इसको हम बताएंगे इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमें यही न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज एमिनो एसिड्स। पॉलीसेक्राइड्स का बिल्डिंग ब्लॉक अगर हम देखेंगे दैट इज सिंपल शुगर दैट इज मोनोसेक्राइड्स। और अगर हम फैट्स का बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे दैट इज फैटी एसिड्स। सेम एंड सिमिलर अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे इनका भी यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको हमने बिल्डिंग ब्लॉक बनाया। अब हम देखेंगे जनरली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर मिलता है तो इसके स्ट्रक्चर में हमें तीन पार्ट्स मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड या इवन न्यूक्लिक एसिड्स में हमें तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें हमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसमें हमें एक हेटेरोसाइक्लिक
कंपाउंड होता है, दैट इज, जिसको हम यहां पे नाम देते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हम इसको बताएंगे। नंबर सेकंड, इसमें हमें एक पेंटोज शुगर मिलता है, इसमें हमें एक पेंटोज शुगर मिलता है। एंड नंबर थर्ड, इसमें हमें फॉस्फोरिक एसिड भी मिलता है, या जिसको हम सिंपली फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो वेरी सिंपल, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, तीन चीजें हमें इसके स्ट्रक्चर में मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट और साइक्लिक मीन्स जिसका रिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो इसमें हमें डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसको हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। नंबर फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, इसका हमें सबसे फर्स्ट वाला मिला। नंबर सेकंड, इसमें हमें एक पेंटोज शुगर मिलता है, 5 कार्बन का एक स्केलेटन, जिसको हम पेंटोज शुगर। एंड नंबर थर्ड, इसमें हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। तो तीन को मिला के हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे अब इनके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है, इसमें हमें एक डबल रिंग मिलता है, जिसको हम प्यूरीन बोलते हैं। और यहां पे हमें एक सिंगल रिंग मिलता है, जिसको हम पायरिमिडीन बोलते हैं। इट मींस नाइट्रोजनस बेस दो टाइप्स के हैं, एक सिंगल रिंग वाला पायरिमिडीन, एक डबल रिंग वाला इधर प्यूरीन। तो ये प्यूरीन हमें डबल रिंग है, ये पायरिमिडीन हमारा सिंगल रिंग है। जिस बेसिस पे यहां पे हम प्यूरीन में दो नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करते हैं, दैट इज एडनीन। एक एडनीन आता है, दूसरा इसमें गोनीन आता है। तो प्यूरीन्स दो है इधर, एक एडनीन है, एक गोनीन है। इसी बेसिस पे पायरिमिडीन अगर हम देखेंगे, पायरिमिडीन में हमें साइटोसिन आता है नंबर फर्स्ट, इसमें हमें थाइमीन आता है नंबर सेकंड, और इसमें हमें नंबर थर्ड यूरेसिल आता है। तो अगर हम देखेंगे टोटल में हमारे पास 5 नाइट्रोजनस बेसिस बन गए। नंबर फर्स्ट इज एडनीन, नंबर सेकंड इज गोनीन, नंबर थर्ड इज साइटोसिन, नंबर फोर्थ इज थाइमीन एंड नंबर फिफ्थ इज यूरेसिल। तो 5 नाइट्रोजनस बेसिस हमने इधर ऐड किए। अब अगर हम शुगर्स की बात करेंगे, शुगर भी हमारे पास इधर 2 शुगर्स होते हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट अगर हम शुगर्स की बात करेंगे, इसमें हमें 2 शुगर्स मिलते हैं पेंटोज, 5 कार्बन के। नंबर फर्स्ट इज राइबोज शुगर, नंबर फर्स्ट इज राइबोज शुगर, नंबर सेकंड इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। नंबर फर्स्ट इसमें हमें मिल गया दैट इज राइबोज शुगर, नंबर सेकंड हमें इसमें मिल गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है, राइबोज शुगर में हमें C5H10O5 मिलता है और डीऑक्सी राइबोज में हमें C5H10O4 मिलता है। इट मींस यहां पे हमारे पास 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन के साथ, यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमें 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 4 ही इसमें ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन इसमें रिमूव किया गया, इसीलिए नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी मींस एक ऑक्सीजन को निकाला गया, तो बाद में ये बन गया राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इस बेसिस पे अगर हम फास्फोरिक एसिड देखेंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं, ये हमें एक ही मिलता है। इसको हम सिंपली H3PO4 ग्रुप के नाम से देखते हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे डीएनए की बात करेंगे चाहे आरएनए की बात करेंगे। तो ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया न्यूक्लियोटाइड का। अब अगर हम देखेंगे यहां पे हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड्स है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास 2 एसिड्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास एक डीएनए है और हमारे पास नंबर सेकंड देखेंगे हमारे पास इधर आरएनए है।
अगर हम अब डीएनए को देखेंगे, इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और अगर हम आरएनए की बात करेंगे, इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पे क्लियर हो गया इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके स्केलेटन में जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन मिलते हैं, इसलिए डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ पे हमें राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसमें हमें राइबोज शुगर मिलता है, जिसमें हमें 5 कार्बन के साथ 5 ऑक्सीजन मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे, अगर हमने न्यूक्लिक एसिड्स को ये 3 स्ट्रक्चर से बनाया, तो ऑब्वियसली इधर भी हमें 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे डीएनए में, यहाँ पे भी हमें 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रखने हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें हम नाइट्रोजनस बेस यूज करेंगे, इसमें हम पेंटोज शुगर यूज करेंगे, और इसमें हम लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप यूज करेंगे। इसमें हम लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप यूज करेंगे। सेम अगर हम देखेंगे हमारे आरएनए में भी ये 3 स्ट्रक्चर्स है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, नंबर सेकंड इज पेंटोज शुगर, एंड नंबर थर्ड इज दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारे पास बन गए 2 न्यूक्लिक एसिड्स। अब इन 2 न्यूक्लिक एसिड्स में हमने क्या क्या जोड़ा? नंबर फर्स्ट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में भी वही 3 कंपोनेंट्स जो न्यूक्लिक एसिड में होता है, क्योंकि ये 2 न्यूक्लिक एसिड्स है हमारे पास। इसमें भी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप आएगा। इसमें देखेंगे, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप आएगा। अब हम देखेंगे फिर क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, इधर हमने पहले ही बताया, इसमें हमें डबल रिंगड प्यूरिन आता है, और इसमें हमें सिंगल रिंगड पायरिमिडीन आता है। दोनों इधर प्रेजेंट है। और इसके बाद फिर क्या डिफरेंस है? प्यूरिन अगर हम देखेंगे, इसमें हमें एक एडेनिन मिलता है, और दूसरा अगर हम देखेंगे, इसमें हमें गुआनिन मिलता है। इसके बाद डीएनए की बात हो रही है, तो डीएनए में हमें एडेनिन भी है, गुआनिन भी है। अगर इधर पायरिमिडीन की बात करेंगे, इसमें हमें थाइमीन मिलता है नंबर थर्ड, और इसमें हमें साइटोसिन मिलता है। ऑलरेडी हमने 3 पायरिमिडीन्स पढ़े, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। तो यहाँ पे पायरिमिडीन्स 2 है, दैट इज थाइमीन एंड साइटोसिन। इस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे पेंटोज शुगर की बात करेंगे, तो पेंटोज शुगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, चूंकि आपने ऑलरेडी 2 पेंटोजेस पढ़े इधर, एक C5H10O5, एक C5H10O4। तो यहाँ पे हमें डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे हमारा शुगर जो यूज होगा दैट इज डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज अगर हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज C5H10O4। आगे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में क्या यहाँ पे हो जाता है इसके अंदर, यानी कि इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों नाम दिया गया। फॉस्फेट ग्रुप इधर सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं। ये आरएनए में भी सेम रहेगा, ये डीएनए में भी सेम रहेगा। अगर हम इधर के नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, इसमें भी हमें डबल रिंगड प्यूरिन मिलेगा, इसमें भी हमें सिंगल रिंगड पायरिमिडीन मिलेगा। इधर आप देखो, इसमें भी हमें प्यूरिन मिलेगा, इसमें भी पायरिमिडीन मिलेगा। और बाद में अगर हम इसके बाद प्यूरिन देखेंगे, प्यूरिन हमें सेम इधर है, दैट इज इसमें हमें एडेनिन मिलेगा, और इसमें हमें गुआनिन मिलेगा। एडेनिन गुआनिन प्यूरिन में आता है। इधर भी आपने एडेनिन गुआनिन देखा, इधर भी आप एडेनिन गुआनिन देख रहे हैं। अब यहाँ पे पायरिमिडीन पे आते हैं, देखते हैं पायरिमिडीन में क्या क्या है। तो इसमें हमें थाइमीन की जगह इधर यूरेसिल आएगा, थाइमीन की जगह यूरेसिल मैंने लिखा, और इसके बाद साइटोसिन इधर भी है, साइटोसिन इधर भी है। तो पहली डिफरेंस आपको नाइट्रोजनस बेस में दूर से पता चल गया कि यहाँ पे हमने पायरिमिडीन में थाइमीन रखा था,
यहाँ पे हमें पायरिमिडीन में यूरेसिल मिल गया। तो इट मीन्स इन केस ऑफ आरएनए द नाइट्रोजनस बेस दैट इज पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में हमने यूरेसिल को यहाँ पे रखा, तो हमने थाइमीन को रिप्लेस किया आरएनए में बाय यूरेसिल। सो यूरेसिल ने इधर थाइमीन को रिप्लेस किया, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। नंबर सेकंड, अगर हम इधर शुगर की बात करेंगे, इधर पेंटोज शुगर जो है ये हमारा राइबोज है, तो राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5। अब दूसरी डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे हमारा डीऑक्सी राइबोज है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा राइबोज शुगर है। इट मीन्स यहाँ पे हमें 5 कार्बन के साथ 4 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे साथ 5 कार्बन के साथ बराबर 5 ऑक्सीजन है। अगर हम इनके रिंग की बात करेंगे, अगर हम इधर देखेंगे, सबसे पहले हम रिंग बनाएंगे इधर, ये हमारा पेंटोज रिंग बन गया। इसमें अगर हम देखेंगे इधर हमें ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन 1 2 3 4, तो इसके बाद एक इधर हमें मिलता है दैट इज CH2OH, तो बन गया हमारा 5 कार्बन वाला कंपाउंड दैट इज पेंटोज। लेकिन इस पेंटोज में अगर हम देखेंगे, जब हम इसमें अटैच करेंगे ग्रुप्स, यहाँ पे हमें HOH मिलता है, यहाँ पे हमें HH मिलता है, यहाँ पे हमें HOH मिलता है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें H मिलता है। ओके, अब आप देखेंगे इसमें हमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो गए 5 कार्बन। इसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे बराबर 10 हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें हमें 4 ही ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ये स्केलेटन बन गया हमारा डीऑक्सी राइबोज का। अगर हम यहां की बात करेंगे राइबोज की, तो यहां पे भी हमें 5 कार्बन वाला स्केलेटन बनाना है, यहां पे भी हमें 5 कार्बन वाला स्केलेटन बनाना है। इसके बाद इसमें हमें भी सेम वही स्ट्रक्चर, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, 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 फिर यहां से देखेंगे तो CH2OH आएगा। तो यहां पे भी आपको 5 कार्बन वाला स्केलेटन, यहां पे भी आपको 5 कार्बन वाला स्केलेटन मिल गया। इसके बाद अगर हम इनमें अटैच करेंगे ग्रुप्स, तो यहां पे HOH, यहां पे देखेंगे यहां पे हमें HOH, यहां पे देखेंगे इधर भी HOH, और यहां पे देखेंगे इधर हमें एक H मिलेगा। ये देखो इसका स्केलेटन। अब देखो डिफरेंस क्या है। अगर हम इधर भी देखेंगे कार्बन 1 2 3 4 5 बराबर 5 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर, इधर भी हाइड्रोजन 10 आ रहे, इधर भी 10 थे, 5 कार्बन इधर भी, 5 कार्बन इधर भी। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन कितना आएंगे। ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो अब आप देखो इधर आपको ऑक्सीजन 4 मिल गए, इधर आपको ऑक्सीजन बराबर 5 मिल रहे हैं। क्योंकि कार्बन नंबर अगर हम नंबरिंग करेंगे, कार्बन नंबर सेकंड पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने क्या किया, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने इधर रिप्लेस किया बाय हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमने रिमूव किया। इसीलिए अभी तक था ये पेंटोज, यानी कि अभी तक था ये इधर राइबोज शुगर पेंटोज में, जब ऑक्सीजन निकल गया ये बन गया डीऑक्सी राइबोज। तो इस बेसिस पे अगर हम इसमें फिर बाद में इसके साथ अटैच करेंगे इधर से एक नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन, और इधर से हम इसको अटैच करेंगे एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये कंप्लीटली बनता है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज DNA, और उधर से देखेंगे तो ये RNA बन जाता है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो।